आज हम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीविएशंस करेंगे जो कुछ एग्ज़ाम्स में आती है। ओके, ये एब्रीविएशंस आपकी जनरल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ टाइम में भी इम्पोर्टेंट है और आपके एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारी फुल फॉर्म आती है ALU, जो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वैसे जो ये इम्पोर्टेंट आज एब्रीविएशंस मैं कर रही हूँ, ये हर टेट एग्जाम में, चाहे CTET हो चाहे STAT हो, हर एग्जाम्स के लिए दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है एल्गोल, एलोग्रेथम लैंग्वेज। उसके बाद है AOL, अमेरिका आउटलाइन। API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। ATM, देखो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है बैंक्स वाली, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो हम बैंक में यूज़ करते हैं अपने मनी को विड्रॉ कर वगैरह करने के लिए। और जो अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर है वो है एक्सक्राइनोनियस ट्रांसफ़र मोड। ओके, फिर आती है AUI, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AI है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ AI, जैसे आज हम कहते हैं हम AI से वर्क कर रहे हैं, दिस इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक ये वाली टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ASCII। फिर से रिपीट करूँ बेटा, ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AVI होती है ऑडियो विजुअल इंटरचेंज, सॉरी ऑडियो वीडियो इंटरचेंज। ओके, उसके बाद आती है, देखो CC होती है, एक तो होती है क्रिएटिव कॉमन, दो होती हैं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है CC कौन सी होती है, या तो तुम उसको कार्बन कॉपी भी बोल सकते हो। अगर ऑप्शन में क्रिएटिव कॉमन है तो आपको ऑप्शन में क्रिएटिव कॉमन को ही टिक करना है। उसके बाद आता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आता है बेसिक्स, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर उसके बाद आता है बेटा बिट्स, BPIS, बिट्स पर सेकंड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब कंप्यूटर में आपके पास एब्रीविएशन आते हैं, अगर कैपिटल B लिख रखा है तो वहाँ पे बिट्स आएगा, BYTS बिट्स, और जहाँ पे स्मॉल b होता है वहाँ पे आएगा BITS बिट्स। ओके, यहाँ पे देखो कैपिटल B है तो यहाँ पे आएगा BYTS बिट्स पर सेकंड। उसके बाद है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड उसके आफ्टर डेट है BHTML, ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर से रिपीट करो, ये वाले टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BHTM। देखो H तो कहीं भी है, वहाँ पर ज़्यादातर हाइपर टेक्स्ट ही है। मार्कअप लैंग्वेज, BIU है बस इंटरफेस्ड। अब देखो यहाँ पे स्मॉल ये है, नहीं स्मॉल भी नहीं है, सॉरी कैपिटल B है, BMP बिट मैप। BIC, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। CUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI और GUI, देखो CUI होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस, GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दो टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं तुम्हें लास्ट अभी बताया था, ASCCI, BHTML, CC, CUI, GUI। फिर आती है CSS, कास्टिंग स्टाइल शीट्स। CPI, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CC, कार्बन कॉपी। CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAI, फिर से रिपीट करो बेटा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपका आता है बेटा CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये दिस टर्म इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। फिर है CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब देखो पहले के जो 90s के बच्चे, उन्होंने देखा कि जो पहले के टीवी होते थे वो तो या तो रैक्स पे रखे होते थे, या टीवी ट्रॉलीज आती थी, या टेबल पे, तो उनके पीछे जो चोंच से बनी होती थी वही आपकी क्या होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी। उसके बाद आता है COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये किसके लिए होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए। उसके बाद आता है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। फिर से रिपीट करो बेटा, ये वाली टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CISCS, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। उसके बाद फिर से आती है आपके CADD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इन ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इन ड्राफ्टिंग। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRD, कॉम्पैक्ट डिस्क रिट्राइलेबल। अब आपको देखो रोम की पता है,
रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CROM कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन, ओके। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, देखो क्रोम कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो बताओ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अलग अलग है डिफरेंट। अब देखो मैं तुम्हें 2-3 टर्म्स और इम्पोर्टेंट यूज़ करा रही हूँ जो तुम उसमें भी यूज़ करते हो हमेशा अपने डेली लाइफ में भी। देखो WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बेटा W कहीं भी आ जाइए और ICT में आप वायर्ड नहीं लिखोगे, आपका हमेशा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आएगा। ATM हम पहले कर चुके हैं, ये तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और ये एस्करानियस से रिलेटेड सिम जो आप अपने फ़ोन से में डालते हो उसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है बेटा सुनो, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ओके। फिर आता है GIS ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म करा रही बेटा, ध्यान से सुनो, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये आपके फास्टैग के लिए होती है। CRT जो हम कर चुके हैं। देखो JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। आप और जो कुछ भी जैसे अपने कोई भी एग्जाम्स भरते तो आप JPEG फॉर्म में अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते अपनी साइन, तो ये उसकी फुल फॉर्म है। तो देखो आज हमने पहले सिम की भी करी है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट मॉड्यूल, और FID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ओके।